हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एंड आपने पिछले जो प्रोजेक्ट्स मैंने बनवाए थे उनको खुद से बना के ट्राई करा होगा एंड अपनी स्किल्स को और अच्छे तरीके से इंक्रीज़ करा होगा। सो अब हम अपनी उसी HTML की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मीडिया इन HTML पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी इमेज या फिर ऑडियो या वीडियो को या किसी भी एक्सटर्नल यूट्यूब वीडियो या फिर एक्सटर्नल वेबसाइट को किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर लोड करना होता है। ओके, तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज को ऐड करना सीखते हैं एंड ये हमको आता भी है। ओके, सो सिंपली हम अपना कोड एडिटर पे आते हैं एंड इमेज टैग का यूज़ करते हैं। अब सोर्स में आपको पता है आप दो चीज़ दे सकते हो, या तो डायरेक्टली उस जो इमेज है उसका लिंक, या उसको अपने पीसी में सेव करके उसकी लोकेशन। सो हम डॉट स्लैश लगा के ना अपनी जो करंट डायरेक्टरी है उसमें देख सकते हो क्या क्या चीज़ें पड़ी है। सो मैं यहाँ पे से एक इमेज जो कि image.jfc है उसको यूज़ करता हूँ एंड ऑल्टरनेट में डाल देता हूँ कि भाई फ़ोटो। देन मैं उसको यहीं पे अपने कोड एडिटर पे आकर यहाँ पे देखते हैं कि भाई आया या नहीं कुछ, और ये अपनी इमेज आ चुकी है। डन। सो अब मैं चाहता हूँ ना कि इमेज थोड़ी बड़ी है यार, मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। सो मैं इसकी हाइट एंड विड्थ कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, तो कुछ उपाय है? सो बिल्कुल है। आप यहाँ पे हाइट में डाल दीजिए 100 पिक्सल्स। देन आप एक विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करके विड्थ भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लाइक 150 पिक्सल्स। ओके, सो ऐसा करके देखिए आपकी जो इमेज का जो साइज़ है वो छोटा हो चुका है। तो इस तरीके से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी इमेज के हाइट एंड विड्थ का। डन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, दैट इज़ लोडिंग इक्वल्स टू लेज़ी। ओके, सो देखिए लोडिंग इक्वल्स टू लेज़ी। अब यहाँ पे लोडिंग इक्वल्स टू लेज़ी सेट कर से क्या होता है ना, देखिए जो आपका इमेज है ना, जैसे जैसे व्यू पोर्ट के अंदर आएगी, जैसे आपकी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस होती हैं, कहीं ऊपर कोई नीचे, ठीक। तो जैसे ही आपकी इमेज व्यू पोर्ट के अंदर आएगी तभी लोड होगी। इससे क्या होगा ना, जो आपकी वेबसाइट में जो लोडिंग टाइम होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगी और बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है जो आपको हमेशा अपनी इमेज को लोड करते वक्त यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। देन हमने इमेज के सारे बेसिक कंसेप्ट समझ लिए, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं इमेज में। सो अब हम BR टैग का यूज़ करके थोड़ा आगे आते हैं, बिकॉज इमेज जो है वो आपकी इनलाइन एलिमेंट होती है एक, ठीक है। अब हम ऑडियो यूज़ करते हैं। चलिए, ऑडियो को इंसर्ट करवाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट तरीके के थ्रू आते हैं जो कि बहुत सिंपल है। ऑडियो टैग का यूज़ करो, यहाँ पे इसकी लोकेशन डाल दो song.mp3। देन यहाँ पे हम देखते हैं कुछ आया या नहीं, ठीक है। भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया, वो रीलोड कर लेते हैं, कुछ भी नहीं आया। अगर आपने इमेज जो ऑडियो है उसका एक सेक्शन देखा हो कि ऑडियो किस तरह से होती है, तो वहाँ पे एक बार होता है, उसके अंदर पॉज या प्ले बटन होता है, देन एक बार और होता है, ठीक, काउंटडाउन वाला। देन ऑडियो बटन होता है जिससे आप उसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। देन 3 डॉट, वो तो कुछ दिख ही नहीं रही। सो वो कंट्रोल्स होते हैं ना, सो वो विजुअल तब तक नहीं होंगे जब तक आप यहाँ पे कंट्रोल एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। देखो कंट्रोल्स एट्रीब्यूट यूज़ करते ही वो सब आपका विजुअल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो देखो यहाँ पे आपकी जो ऑडियो है वो बड़े तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। सो अब एक और तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे फिर से BR टैग यूज़ करिए एंड नीचे आइए। देखिए अब यहाँ पे सिंपली ऑडियो टैग का यूज़ करिए, बट हम सोर्स ना आपकी बार यहाँ पे नहीं देंगे, हम यहाँ पे सिंपली कंट्रोल्स यूज़ कर लेंगे, बिकॉज जो यहीं पे होगा कंट्रोल्स। ओके, देन आप यहाँ पे सोर्स टैग का यूज़ करिएगा। सोर्स टैग के अंदर आपको सबसे पहले सोर्स देना पड़ेगा, दैट इज़ आपकी ऑडियो song.mp3। देन आपको यहाँ पे क्या देना, अब आपको यहाँ पे टाइप डिफाइन करना है, ठीक है। टाइप जो है आपका वो ऑडियो है स्लैश वो एक MP3 है, ठीक है। सो इसको सेव कर दीजिए। देखिए वो नीचे आई, ये भी सेम ही वर्क कर रही है, दोनों सेम ही चीज़ें, ठीक है। सब तुम दो तरीके से अपनी ऑडियो ऐड कर सकते हो, आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं एक बार, देन इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं एक बार। चलिए, अब हमने इमेज ऐड करना सीख लिया, हमने ऑडियो ऐड करना सीख लिया, अब हम वीडियो को ऐड करना सीखते हैं। सो सेम ऑडियो की तरह वीडियो भी दो तरीके से ऐड हो सकती है, तो सिंपली सोर्स दे दीजिए, इसमें आप वीडियो.mp3 डाल देता हूँ, देन यहाँ पे इसको सिंपली से छोड़ देते हैं। चलिए, ठीक है, कंट्रोल से और देखते हैं कुछ आया या नहीं। कुछ आया तो है, बट ये तो फ़ोटो आ गई है ना। हम इसे थोड़ा हाइट वेट छोटी करते हैं। चलो हम इसको हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल्स की। चलो 300 पिक्सल्स डाल देते हैं हाइट, एंड विड्थ यहाँ पे डाल देते हैं, विड्थ डाल देते हैं 200 पिक्सल्स। अब देखते हैं भाई कुछ आया तो, लेकिन ये फ़ोटो आ गई, बट हमने तो वीडियो डाली थी। सो यहाँ पे भी आप एक चीज़ मिस कर रहे हो, दैट इज़ कंट्रोल एट्रीब्यूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियो एंड वीडियो के केसेस में, क्योंकि उसके बिना तो वो कंट्रोल से नहीं मिलेंगे ना। देखिए अब आपकी वीडियो आ चुकी है और यहाँ पे कंट्रोल्स भी आ गए, जैसे कि देखिए प्ले भी हो रही है बढ़िया तरीके से, है ना।
सो आपको कंट्रोल एट्रीब्यूट को ऑडियो एंड वीडियो दोनों में बहुत अच्छे तरीके से ऐड करना सीख चुके हैं आई होप। अगर फुल स्क्रीन करोगे तो ऐसे भी हो जा रही है, ठीक, तो आपको कंट्रोल सब मिल चुके हैं। देन इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ कि एक और वीडियो किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ, सो उसकी भी एक और सिंटैक्स है, दैट इज़ पहले हम यहाँ पे अपने इनको डाल देते हैं और सिंपली वीडियो लिखते हैं। अब हम सोर्स फिर से यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, हम यहाँ कंट्रोल लिख रहे होंगे सिंपली। देन अब हम यहाँ पे आके नीचे सोर्स दे रहे होंगे, दैट इज़ सबसे पहले आपको क्या करना है, सोर्स देना है, सोर्स आपका वीडियो। देन आपको यहाँ पर टाइप डिफाइन करना है ना। अब टाइप कौन सा आपका, देखो आप अब डाल रहे हो वीडियो स्लैश, अब वीडियो कौन से फॉर्मेट में आपकी, वो या तो MP4 हो सकती है या MKV हो सकती है, वो आप चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंपली ऐसे अगर आप डालोगे तो भी आपकी वीडियो दिख रही होगी नीचे। अभी फिर से इतनी बड़ी होगी, आपको हाइट एंड विड्थ सेट करनी पड़ेगी, बट ये वर्किंग है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल आपकी वीडियो सब सही चल रही है, ऊपर जैसी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तरीका भी समझ में आया होगा अपनी वीडियो ऐड करने का। सो अब हमने भाई 2 चीज़ सीख ली कि किस तरीके से हमने अपनी इमेज को ऐड करना है, किसी ऑडियो को ऐड करना है, किसी वीडियो को ऐड करना है, ठीक है। मैंने वो सेम चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, सो आप इन नोट्स को पढ़िएगा ज़रूर, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या सीखना है भाई, अब हमको एक्सटर्नल एक यूट्यूब वीडियो को इंसर्ट करना सीखना है शायद से, बट देखते हैं भाई, हमको एक एक्सटर्नल वेबसाइट कनेक्ट करनी है, ठीक है। चलो इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट या एक्सटर्नल यूट्यूब वीडियो को ऐड करने के लिए ना आपको एक स्पेशल टैग को सीखना पड़ेगा, दैट इज़ आई फ्रेम टैग। इससे ना आप किसी भी एक्सटर्नल चीज़ को लिंक कर सकते हो। अभी तक तो भाई हम अपने इंटरनल चीज़ों को लिंक कर रहे थे ना, हम अपने वीडियो ऐड कर दे रहे थे, ऑडियो ऐड कर दे रहे, जो कि हमारे PC के अंदर थी। अब हम किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक करने जा रहे हैं, सो उसके लिए एक टैग होता है, दैट इज़ आई फ्रेम टैग, है ना। ये होता है आई फ्रेम टैग। अब देखो यहाँ पे आपका सिंपली एक सोर्स होता है एंड फ्रेम बॉर्डर, लाइक आपके जो सोर्स है उसका बॉर्डर, ठीक है। अब सोर्स में ना आपको लिंक देना होता है, लाइक सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब को खोलूँ, यहाँ पे youtube.com, है ना। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ सो देखो वेबसाइट खुल जाएगी। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी चीज़ को, है ना। इसी चीज़ को कॉपी करके मैं सोर्स में डाल देता हूँ, कंट्रोल V, सोर्स में आ गया। अब मैं यहाँ पे आकर देखूँ एक बार कि भाई आया या नहीं, कुछ तो आया नीचे, कुछ दिख रहा है, बट ये कह रहा है रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। अब इसका एक और तरीका होता है, अब मैं चाहता हूँ ना कि इस चीज़ को आप खुद से सीखो, बिकॉज आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ और आप सीखो कि किस तरीके से किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को आप लिंक कर सकते हो। लाइक मेरा मन करा कि भाई मैं व्हाट्सएप को लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ओपन करा, फिर मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल C कॉपी करके ऐसे लिंक कर दिया, ठीक। देखते कि लिंक हो पाता है या नहीं। मैंने फिर से सोर्स में सिंपली उसी चीज़ को डाल दिया, कंट्रोल V, सेव, देखते हैं कि हुआ या नहीं। कुछ तो नीचे हुआ, ऐसा सा कुछ दिख रहा है, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो। आप फिर से यहाँ पे एक बार कस्टम हाइट एंड विड्थ सेट करके इसको यूज़ करने की कोशिश करिएगा। लाइक इसे सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट लिंक करूँ, तो मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाऊँगा यहाँ पे, एंड उसके जो लिंक एड्रेस होगा, जो भी आप ऑफिशियल साइट खोलोगे, उसको जो लिंक एड्रेस मिलेगा आपको, उसको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करके फिर से यहाँ सोर्स में आके आपको उसको पेस्ट कर देना है। जस्ट लाइक मैं इधर आता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। देन फिर से मैं डॉक्यूमेंट्स में देखूँ एक बार कि कुछ आया या नहीं। देखो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कनेक्ट करने से। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मैं चाहता हूँ ये आप खुद से एक बार सीखो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। ये वेबसाइट यहाँ पे तो दिख रही है, बट वो हमारे से कनेक्ट नहीं हो पा रही, है ना। जस्ट लाइक मैं आपको अगर एक बार शो करूँ कि हमने जो पिछले प्रोजेक्ट्स बनाए थे, अगर मैं चाहता हूँ कि उनको लिंक करना, तो वो किस तरीके से करते हैं। सो मैंने क्या करा ना कि मैं सोचता हूँ कि चलो जो मैंने कल एक प्रोजेक्ट बनाया था लॉगिन वाला, जो आपने पिछले जो लास्ट 4th वीडियो थी उसमें बनाया था, उसको मैं यहाँ पर लिंक करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब मैं सिंपली आई फ्रेम पे आता हूँ एंड यहाँ पे इस पर डॉट ऐसे जाके, जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था लॉगिन एंड सर्वे वाला, मैं इसको लिंक करने की कोशिश करता हूँ एक बार, देखते कि हो पाता है या नहीं। अब लास्ट पे आते हैं, देखिए वो तो एग्जैक्टली आ गया। अब मैं थोड़ी साइज़ एंड हाइट बढ़ाता हूँ इसकी, एक बार हाइट में से सेट करता हूँ, कितनी हाइट में डालता हूँ इसकी 600 पिक्सल्स, एंड विड्थ में सेट करता हूँ इसकी, विड्थ में सेट कर देता हूँ इसकी लाइक 200 पिक्सल्स। ऑल्दो एक कम है बट देन ऑल्सो हम इसको ट्राई करते हैं एक बार बनने की, बनता है या नहीं, ठीक है। देखो ये आपका हुआ, देखो सेम चीज़ यहाँ पे आगे आपको विजिबल नहीं हो रही होगी। मैं इसको और ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, हाइट ठीक है, विड्थ में कर देता हूँ 600 पिक्सल्स ही, डन। देखो अब एक बार देखते हैं कुछ हुआ या नहीं। देखो जो आपको जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उस दिन, वो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हो चुका है ना। सो इस तरीके से अपने जो पीछे जो प्रोजेक्ट आपने अपने PC में सेव कर रखे हैं उनको भी आप लिंक कर सकते हो। शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बना रखा है अपना, उस प्रोजेक्ट को उस डॉक्यूमेंट के अंदर डालना पड़ेगा आपको, देन आप उसको लिंक कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो हमने ये सीखा किस तरीके से किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक तो कर सकते हैं,
बट वो रिफ्यूज़ टू करी कनेक्ट होने से, आपको समझना है खुद से। देन अपने ही प्रोजेक्ट को किस तरीके से अपनी वेबसाइट में हम एम्बेड कर सकते हैं वो हमने सीखा। देन अब हम आते हैं कि किसी एक्सटर्नल यूट्यूब वीडियो को किस तरीके से अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले सीखते हैं गूगल मैप्स को किस तरह कनेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम गूगल मैप्स में आते हैं। देन जैसे आपको कोई भी एक डेस्टिनेशन ढूंढनी पड़ेगी, चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ से मैं रास्ता देखता हूँ कि भाई कुतुब मीनार कितनी दूर है मेरे घर से। ठीक है, एंड जो भी वहाँ पे आपको लोकेशन मिलेगी आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ कुतुब मीनार, देन मुझे एक वे दिखाएगा आई होप। चलो अगर मैं इसका डायरेक्शंस लूँ, इसमें शेयर आ रहा है। ठीक, शेयर पे क्लिक करना है आपको ना यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा एम्बेड मैप। अब यहाँ पे ना आपको देखो आई फ्रेम मिला ना और सोर्स HTML का, सीधे इसको कॉपी करो। देन डायरेक्टली यहाँ पे आके ना जो भी सोर्स है उस सोर्स के अंदर आपको इसको पेस्ट कर देना है ना। नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर आपने वहाँ ध्यान दिया होगा ढंग से तो आपको चीज़ दिखी होगी भाई ये तो पूरा खुद का ही आई फ्रेम टैग है, तो आप इसको सोर्स में लिंक नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपली आपको इस लाइन को हटाओ, इस Ctrl+X करो इसको, देन नीचे आओ और यहाँ पे डायरेक्टली उसको पेस्ट कर दो। सॉरी ये क्या पेस्ट हो रहा है भाई, Ctrl+X करो इसको, देन इसको कॉपी करो एंड यहाँ पेस्ट करना है अपने को। देखो वो अब हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट पे आकर देखें एक बार। सो आई होप हमको ये विजिबल हो रहा होगा। देखिए ये आपका पूरा का पूरा मैप यहाँ एम्बेड हो चुका है। अगर आप प्लस देख सकते हो और माइनस कर सकते हो। ठीक, सो इस तरीके से किसी भी मैप को आप अपनी जो PC है, जो भी आपकी वेबसाइट है, उसके अंदर एम्बेड कर सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं एम्बेड करवाना अपनी वेबसाइट के अंदर। तो हमने किस तरीके से मैप्स को एम्बेड करते हैं वो भी सीख लिया। ठीक है, मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं, आप पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगा बड़े तरीके से। अब किस तरीके से कि यूट्यूब वीडियो कनेक्ट करते हैं वो सीखते हैं। चलो हम यहाँ पे यूट्यूब पे आते हैं एंड आपको सर्च करना है, जैसे कोई वीडियो मिल जाएगी। ठीक, लाइक सपोज़ आपके पास कोई आ रही है, ठीक है, बहुत सारी। चलो टेक्निकल गुरुजी की वीडियो हमको दिखी एक, हम सिंपली इस पर आते हैं एंड इस पर क्लिक करते हैं। देखो अब यहाँ पे ना आपको शेयर का बटन दिख रहा होगा, इस शेयर के बटन पर क्लिक करोगे ना जैसे ही, सो आपको एक एम्बेड वाला दिख रहा होगा टैग। ठीक, सिंपली आप इस पर क्लिक करना है एंड इसको ना कॉपी कर लेना है, कॉपी। ओके, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते थे। देन आपको पूरा का पूरा टैग मिल चुका। सो इस जो आपने मैप यूज़ करा था उसी के नीचे हम इस टैग को भी डाल देते हैं, Ctrl+S। ना हम अपनी वेबसाइट चेक करते हैं कि आया है नहीं। देखो जो पूरी वीडियो है वो आपकी वो आ चुकी है यहाँ पे, है ना। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो चल भी रही होगी। ठीक है, सो ये बहुत बेसिक सा काम है कि आप किसी यूट्यूब वीडियो को अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर किस तरीके से लिंक करते हैं। ओके, आई होप आपको यूट्यूब वीडियो किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो भी समझ में आया होगा। देन हमने ना 2 चीज़ का पूरा समझ लिया, क्या कि पूरा HTML का बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होती है। देन बॉडी टैग किस तरीके से वर्क करता है। हमने बॉडी टैग के बाद जितने मेन टैग्स थे, एलिमेंट्स थे और एट्रीब्यूट्स थे वो सब हमने समझ लिए हैं बड़े तरीके से। ठीक, हमको अब हेड टैग के बारे में सीखना है। ओके, सो जब भी हमको पता है कि हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो जो हमको डिस्क्रिप्शन दिख रहा होता है वो सब मेटा टैग के अंदर लिखा गया होता है, जो कि आपका हेड टैग के अंदर होता है। एंड देन जब आप उस लिंक क्लिक करके वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको जो हेड टैग का डेटा होता है वो सब नहीं दिखता, सिर्फ बॉडी टैग का डेटा दिख रहा होता है। सो हमने बॉडी टैग वाले जो मेन सारी चीज़ें वो सब कंप्लीट कर लिया है। अब हमको सिर्फ हेड टैग के बारे में पढ़ना है। सो उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। एंड आई होप आपको जो आज के टॉपिक्स थे जो बड़े इंटरेस्टिंग थे, किस तरीके से दूसरी वेबसाइट्स, दूसरे प्रोजेक्ट्स, दूसरे वीडियोज़ या मैप्स को अपनी जो वेबसाइट से लिंक किस तरीके से करते हैं वो समझ में आया होगा। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।